Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल के ही हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिलेंगे, कुछ टफ मिलेगा, लेकिन आपको सब क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना है। कोशिश करिए based on the information that you have। थोड़ा सा एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं आप and then we will see the right answer and also the information। तो पहला क्वेश्चन है आपका, which one of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? Now this is a very straightforward question and a very basic question if you have read about resources। और अगर आपने कोल रिसोर्स के बारे में पढ़ा है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, जो टाइप्स ऑफ कोल दिए हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में होता है। द फर्स्ट गिवन इज ऑप्शन इज बिट्यूमिनस कोल, बी इज लिग्नाइट, सी इज पीट एंड डी इज एंथ्रासाइट। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है एंथ्रासाइट। नाउ एंथ्रासाइट इज अ डेंस शाइनी कोल दैट हैज हाई कार्बन कंटेंट, वेरी लिटिल वोलेटाइल मैटर इज प्रेजेंट इन इट। देखिए कोई भी कोल में उसके डिपेंड करता है कि उसमें आपका कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कोल में सल्फर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा कार्बन नहीं रहेगा और उसमें आप बोल सकते हैं इंप्योरिटीज ज्यादा रहेगा। तो यहां पर जितना भी ज्यादा कार्बन कंटेंट रहता है उतना हम लोग उसको बोल सकते हैं रिच मानते हैं, रिच सोर्स ऑफ कार्बन एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इंडिया में वी गेट द मैक्सिमम कोल दैट इज ऑफ द बिट्यूमिनस क्वालिटी। बिट्यूमिनस जो है वो एंथ्रासाइट के बाद आप बोल सकते हैं दैट कम्स द बिट्यूमिनस एंड उसके बाद जो है जो आप देख सकते हैं दीज लिग्नाइट और पीट जो है These are further impure coals that are found in India। तो यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा आप एक बार इसके बारे में आप जरूर पढ़ें अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स और ये कहां पाए जाते हैं इंडिया में, ये भी आपको बताना है। ये आप गूगल सर्च करिए कि एंथ्रासाइट इंडिया में कहां मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोरिंग 40s। अब रोरिंग 40s क्या है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है इसमें से सही कौन है। द फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट इज दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। दे ब्लो विथ great strength and constancy। The third statement is their direction is generally from northwest to east in the southern hemisphere and fourth is overcast skies, rain and raw weather are generally associated with them। तो आपको बताना है which of these statements are correct। This is a PYQ, ये बहुत पुराना PYQ है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और मे भी हो सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा गया हो। तो आपको अच्छे से सोच के बताना है बिकॉज इफ यू हैव रेड अबाउट द सर्कुलेशन सिस्टम, द विंड सर्कुलेशन सिस्टम, तो आप रोरिंग 40s के बारे में आपने सुना होगा और उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है सही कौन है। तो ऑप्शंस है 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, C is 1, 3 and 4 और D is 1, 2 and 4। अच्छे से सोचिए, कोई स्टेटमेंट से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस में यू कैन इवन इफ यू नो वन स्टेटमेंट तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2, 3 and 4। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज रोरिंग 40s आर सीन ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट था कि दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये गलत हो जाता है। इसके बाद जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ज्योग्राफी क्लासेस कि कैसे विंड सर्कुलेशन होता है। तो आपको पता है कि अगर आप अर्थ के सारे जितने भी प्रेशर बेल्ट्स को देखेंगे तो सेंटर में आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, उसके बाद अबाउट
30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ आपका क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं STHP, जो होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए बिटवीन 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ में अगर आप देखेंगे तो विंड्स जो ब्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं, दीज आर वेस्टर्लीज। बेसिकली हम लोग विंड्स के को नाम कैसे देते हैं, वो जिस डायरेक्शन से ब्लो करते हैं। नाउ यहां जो विंड्स ब्लो कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट एंड अगर इन स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो ये आपका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 3, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, सो दिस इज राइट। अब देखिए वेस्टर्लीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी चलता है, ठीक है, लेकिन वहां पर आप देखिए दे ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से जो है आपकी ईस्ट की तरफ ब्लो करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो दीज आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये जो विंड्स होते हैं, ये जो जिसको हम लोग रोरिंग 40s बोलते हैं, जो अराउंड आपको 40 डिग्री लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये क्या होता है कि ये बहुत फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं, क्योंकि इनका काफी ज्यादा जो है प्रेशर यहाँ पर जो डिफरेंस रहता है काफी ज्यादा रहता है, और इसके बाद इनका जो स्पीड्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इवन अगर आगे बढ़ेंगे, इफ यू मूव इन दी 50s, तो इनको और भी इनका मतलब और भी स्पीड बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सदर्न रीजन में ये स्पेसिफिक ये जो आप बोल सकते हैं रोरिंग 40s पाया जाता है, और इट इज परमानेंट इन नेचर, और इसको माना जाता है कि ये लैंडमार्क्स के थ्रू जब गुजरता है तो वहां पर ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि वाई दिस इज ओनली फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, वैसे ही प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। तो इसका एक रीजन है, अगर आप देखेंगे तो अनलाइक इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली Tasmania, New Zealand and other southernmost section of the South America interrupts the vast expanse of open ocean south of 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए होता क्या है, लैंड मासेस अगर आपके बीच में आ जाते हैं तो उनसे जो विंड्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उनका स्पीड स्लो हो जाता है, तो इसके वजह से हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड वो मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन आपको पता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो बात कर रहे हैं, अगर आप सदर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ साउथ अमेरिका के नीचे थोड़ा सा चले जाएं तो आपके बहुत ज्यादा कोई मतलब लैंड मास तो है नहीं, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, वो भी काफी ज्यादा दूर है। तो एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाता है अराउंड 40 डिग्री साउथ टू लेके आप बोल सकते हैं 60 डिग्री साउथ, जो कि बिल्कुल क्लियर रीजन है, वहां पे लैंडमास नहीं है। इसी कारण विंड्स जो है वो बहुत ही परमानेंटली ब्लो करते हैं एंड दे ब्लो एट वेरी हाई स्पीड्स। रोरिंग 40s आप देख सकते हैं, काफी मतलब फिरोशियस विंड्स होते हैं। यहां पर जो आपके जो शिप्स भी पास करते हैं वो भी काफी इस चीज का ध्यान रखते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो यहां पर हमने इसके बारे में देख लिया। तो यहां पर इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे, 2, 3 and 4। First statement was wrong. Now moving on to the next question. Identify the correct order of process of soil erosion from the following. If you have read about erosions, तो कुछ kind of stages of erosion होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा correct order है। तो यहाँ पर first है आपका splash erosion, sheet erosion, rill erosion या gully erosion, और इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी भी आपके options दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली 4 तरह का erosion है, splash, sheet, gully और rill। इसको अरेंज करना है इन देयर क्रोनोलॉजी की सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहला स्टेज कौन है और सबसे लेटर ऑन स्टेज कौन है। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है ए स्प्लैश इरोजन, उसके बाद शीट इरोजन, उसके बाद रिल इरोजन एंड लास्ट स्टेज इज गली इरोजन। अगर आप इरोजन के प्रोसेस को देखेंगे, स्प्लैश इरोजन क्या होता है बेसिकली, स्प्लैश इरोजन ऑकर्स व्हेन द रेन ड्रॉप हिट्स द सरफेस। जब रेन पानी आपका जब गिरता है, जब आपके एक तरह से सरफेस पे गिरता है तो वो स्प्लैश करता है। तो स्टार्टिंग में जो वो इंपैक्ट क्रिएट करता है ऑन जो आप बोल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लैश इरोजन। इसके बाद शीट इरोजन क्या है, इज द डिटैचमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स बाय रेन ड्रॉप एंड द रिमूवल डाउन द स्लोप बाय वाटर फ्लोइंग ओवर लैंड एज अ शीट। अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो देखिए फर्स्ट में आपके जो पानी गिरा, उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे 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 जो है वो ऐसा फ्लो करना किया, एक शीट जैसा बना देता है। शीट बना के जो है आपके जो सॉइल पार्टिकल्स को मूव करना स्टार्ट करता है। नाउ लेटर ऑन क्या होता है कि आपके रिल्स डेवलप होने लगते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज द रिल्स, रूट टाइप जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो बहुत डीपन होते चला जाता है और फाइनली इट चेंजेस इनटू गली और ये फाइनली स्ट्रीम में मिल जाता है। तो ये दीज आर दी स्टेजेस ऑफ इरोजन एंड यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दी ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है, सॉइल इरोजन आपने पढ़ा है, तो आपने ये स्टेजेस ऑफ इरोजन जरूर पढ़ा होगा एंड दीज क्वेश्चंस कैन कम इन यूपीएससी आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो कि न्यूज में थे और उनके सामने जो है कंट्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन है। द फर्स्ट प्लेस इज बैकमुर, ये है आपका कहां, टर्की में। सेकेंड इज नुसंतारा, इट इज इन फिलीपींस एंड 3 इज नतंज, दैट इज इन ईरान। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। द ऑप्शंस गिवन आर ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि इसमें से कौन कौन से जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं।
तो इसका सही ऑप्शन है ओनली वन। नाउ बाखमुट एंड नुसंतारा इज इनकरेक्टली मैच्ड। सिर्फ और सिर्फ सही करेक्टली मैच कौन सा है? नतांज। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाखमुट जो है दैट इज इन यूक्रेन और इसको जो है आर्टेमिक्स भी बोलते हैं। इज अ सिटी लोकेटेड इन ईस्टर्न यूक्रेन और अभी ये बहुत जो है रीजन में अब ये बहुत मतलब अभी न्यूज में था बिकॉज ऑफ को पता है यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। एंड नुसंतारा आपको पता है इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो ये तो न्यूज में रहेगा ही और ये आने वाले टाइम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप यहां पर इससे रिलेटिवली इजी था आपका कि आप ऑप्शन 2 को देख के बता सकते हैं कि दिस इज नॉट इन फिलीपींस। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज खास करके इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं एंड साउथ ईस्ट एशिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां कोई भी चेंज होता है, कोई भी प्लेस अगर न्यूज में रहता है उसको तो आप उसको कवर कर सकते थे। तो नुसंतारा के बारे में अगर आपने सुना होता तो आप फिलीपींस को इजिली एलिमिनेट कर देते। नाउ नतांज की बात करें तो दिस इज इन ईरान एंड इट इज यहां पर आप बोलेंगे तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द ईरान्स मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। यहाँ पर एक जो आप बोल सकते हैं ईरान का जो मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर सिचुएटेड है और ये बहुत टाइम से जो है यूएस के नजर पे भी है और इस पे बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं और इस तरह से किया गया है कि ये जो है साइट नॉन फंक्शनल हो जाए। ऑब्वियसली जो वॉर्स चलते हैं आपका ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस यूएस, तो इसको सबोटाज करने का कोशिश किया गया है, तो इसी कारण ये भी न्यूज में रहता है। तो दीज प्लेसेस वर इन न्यूज और ये आपको पता होना चाहिए था और इसके कंट्री के साथ आपको सही से मैच करना था। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स। यहाँ पे आपके कुछ इकोसिस्टम्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? द करेंट सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बिडो वैल्यूज ऑफ दिस इकोसिस्टम इज। नाउ एल्बिडो आपको क्या है जल्दी से हम लोग बता देते हैं बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चन कि एल्बिडो क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता है, बिकॉज जिनको पता है वो यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिनको नहीं पता है एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि आपके सरफेस का जो आप सनलाइट आप पे स्ट्राइक करता है तो आप कितना परसेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके उस पोटेंशियल को एल्बिडो बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स। नाउ फर्स्ट इज टाइगा, सेकंड इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड थर्ड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड फोर्थ इज टुंड्रा। तो आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बिडो। यहां पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका? द ऑप्शंस गिवन आर 1432, 4132, 4123 और 1423। तो इसका सही ऑप्शन है 4132, यानी सबसे ज्यादा एल्बिडो है दैट इज टुंड्रा। आपको पता है जहां पर सबसे ज्यादा आइस कंटेंट रहेगा डेफिनेटली वहां पर सबसे ज्यादा एल्बिडो होगा, बिकॉज आपको पता है आइस का जो है सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है बाकी किसी भी सरफेस को हम लोग अगर कंपेयर कर ले तो। टुंड्रा इज अ कोल्ड एंड ट्रीलेस बायोम, आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट होता है एंड इट इज कवर्ड विद स्नो एंड आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विच मेक्स इट्स हाईली रिफ्लेक्टिव। इसके बाद टाइगा है, इट इज ऑल्सो नोन एज बोरेल फॉरेस्ट एंड इज अ बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय कोनिफरस फॉरेस्ट। व्हाइल इट इज कोल्डर देन टेम्परेट रीजन, इट इज नॉट एज रिफ्लेक्टिव एज टुंड्रा। देखिए टुंड्रा के जितना रिफ्लेक्टिव नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपके डेसिडुअस और एवरग्रीन उससे ज्यादा है ये। इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस, यहां पर भी फॉरेस्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन यू हैव स्टिल ड्राई लैंड्स। यहां पे आपको फिर भी बहुत सारे ऐसे रीजन मिलेंगे, इतना मतलब आप बोल सकते हैं यहां पे वेजिटेशन इतना डेंस नहीं है, तो इसका भी एल्बिडो जो है वो टाइगा और टुंड्रा से तो कम है, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन से ज्यादा होता है। नाउ इन केस ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको पता है देयर इज वेरी हाई डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है और जो ग्रीन आपके जो सब्सटेंस होते हैं यहां पर जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट का कैप्चर हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एल्बिडो काफी कम होता है। तो यहां पर हमने अरेंज करना था, तो कैसे हो गया? टुंड्रा, टाइगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो हमने देखा कुछ 5 क्वेश्चंस इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड कुछ आप बोल सकते हैं आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट आल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, बट इट कैन बी मिक्स्ड एंड मैच विद एनवायरनमेंट क्वेश्चंस आल्सो। तो इसी कारण आप रेडी रहा करिए, प्रीलिम्स में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस आपने जो ज्योग्राफी में पढ़ा है वो आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे क्लाइमेट पर बेस्ड हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में है जहां पर आपने कुछ चीज जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ बायोम्स जो है आप पढ़ते हैं अबाउट टुंड्रा एंड टाइगा, इसके बारे में आप एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह की चीजों को अच्छे से जब तक आप सारे चीजों को इंटरनलाइज नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनने में थोड़ा सा मुश्किलात आएगा। लेकिन ओवर द टाइम अगर कंसेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।